हेलो एवरीवन। आज का जो इंटरव्यू है वो हमारा है डॉक्टर उमेश वाधवानी जी के साथ, जो गुजरात में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है बाहर देश से की है। और इसमें उनकी जो स्पेशलिटी है वो न्यूट्रिशनिस्ट है, वही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। और बस इसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कोविड-19 के सिचुएशन के चलते, पैंडमिक के चलते, कैसे वन हैज़ टू मैनेज, कैसे मेंटल हेल्थ को प्रॉपर रखना है। बस इसी बारे में आज हम इंटरव्यू रखेंगे। और उमेश जी जो है, ही इज़ अ डॉक्टर, और उनके कई सारे ऐसे सेशंस होते रहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं वो। लेकिन आज हम खास करके मेंटल हेल्थ पे फोकस करेंगे, क्योंकि इस पैंडमिक के चलते हमने पिछले साल तो बहुत कुछ फेस किया था, लेकिन इस साल फिर से वही जब से मार्च शुरू हुआ है तब से हम फिर से वही सारा जो वक्त था, फिर से हम वही देख रहे हैं। बस इसी के चलते डॉक्टर उमेश वाधवानी जी के साथ हम आज बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि मेंटल हेल्थ को कैसे हम पॉजिटिव रख सकते हैं और कैसे इस पैंडमिक से फिर से गुजर सकते हैं और कैसे उसे हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। चलिए मैं अभी डॉक्टर के साथ ज्वाइन कर लेती हूँ। ओके, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है डॉक्टर को, अब हम उनका वेट करेंगे। हेलो। हाय Hi, उमेश। hi Lata, how are you? हाय। I'll just set my angle first. आई एम गुड। Awesome. What's up? या प्लीज। I'm all set. हाँ जी। क्या हाल चाल? तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया डॉक्टर उमेश के बारे में कि वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, तो अब इसी के बारे में आज हमारा डिस्कशन होगा, अ शॉर्ट इंटरव्यू, जिसमें डॉक्टर हमें सब बताएंगे कि कैसे हमें एक्टिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। सो स्टार्टिंग विथ योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन, आप सबको बताएं आप कहाँ से हैं, आपने क्या किया है और एवरीथिंग। What if I don't want to keep it short? No, देन I'm टेक योर just टाइम, joking. इट्स I'm इट्स just फाइन। joking. वी हैव आवर ऑडियंस, लविंग I ऑडियंस। know, but people don't like the long introductions, right? But so first of all, hello, everyone. What's up? We will, as Lata was saying kindly about me and then what we'll be talking about. So पहले थोड़ा सा formality खत्म कर लेते हैं. So as she already said that I'm a doctor and I work in mental health and I've been doing this for almost 8 years. So those are normal. So I'm basically from Gujarat and I finished my medicine from here. And typical Asian or Sindhi family story. मेरे को डॉक्टर नहीं बनना था and my family wanted me to. जी, यहाँ पे एक चीज कॉमन है, आप सबको बताना चाहूंगी कि मैं भी सिंधी हूँ और उमेश जी भी हाँ सिंधी है। सो थोड़ा सा रिलेटिविटी है यहाँ पे, हाँ थोड़ी बहुत। तो मुझे नहीं बनना था. आई डेंट वांट टू प्रैक्टिस. सो मैंने पढ़ाई तो कर ली बिकॉज माई मामू वॉज अ डॉक्टर and I studied. But then I was like, I don't want to practice this because this is, first of all, मैंने homeopathy किया था and most of the homeopaths don't practice homeopathy. They they go to a GP and learn a few injections and a few medicines and they are just practicing that, which is not ethical because I don't want to do something which I don't know. है ना? तो I was like, मुझे वो नहीं करना है. But the second thing was Lata के I always believed in health beyond medicine. मुझे ऐसा था कि हेल्थ कैन नॉट राइट। बी लिमिटेड टू मेडिसिन बिकॉज हमारा बॉडी इज मच मोर केपेबल देन दैट. तो इसी की खोज में आई वेंट टू द यूके टू फाइंड आउट एंड एक्सप्लोर मोर थिंग्स. तो ऑक्सफोर्ड गया, ऑक्सफोर्ड से मैंने मास्टर्स किया. देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ मेंटल हेल्थ क्लिनिक. सो दिस वाज माय फर्स्ट जॉब. I finished my master's and then I started managing this psychotherapy unit. That's where I got to know the importance of mental health. I was like, कि हम सिर्फ एक ही हिस्से को जान रहे हैं. The second half of it we are completely ignoring. So जी। I learned my mental health bit there. And then the CEO of my clinic, they were like, "Hey, Umesh, do you want to be a practitioner?" And I was like, and psychotherapy and I started working basically. So फिर 2014 से लेके अभी तक that's all I'm doing. I'm
I'm helping people with their mental and physical conditions with nutrition, mental health, and fitness राइट. training. So that's what I am. सो एज यू नो कि लास्ट ईयर जो 2020 में हम सबके साथ हुआ, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि लॉकडाउन होगा, घर पे बैठे रहेंगे और बस कुछ काम करने लायक नहीं होगा और बस यही बैड थॉट्स, बैड न्यूज एवरीवेयर एंड हाँ. सब कुछ. उसी बीच मेंटल हेल्थ ये काफी ज्यादा इशू रेज होने लगा क्योंकि कई सारे लोग जो है वो उस डिप्रेशन से गुजरने लगे, उस फियर से गुजरने लगे. तो इस बीच आपको क्या लगता है कि जब हमारे सामने ऐसी कौन सी सिचुएशन आ जाती है, लॉकडाउन कहो या फिर रिस्ट्रिक्शंस कहो, तो उस वक्त एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या करना चाहिए? ओके, पहले तो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो भी हमें हो रहा है वो एक रीजन की वजह से हो रहा है. एंड आई ऑलवेज टेल दिस पीपल जी. के देर इज वन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ जो हमने बहुत ही सीरियसली लिया हुआ है, एंड देर इज अदर विच वी डोंट. तो जिस चीज को सीरियसली लिया हुआ है उससे ही कंपेयर करके देखते हैं ना. सो लेट्स से लता, डू यू लाइक टेकिंग अ शावर इन रेन? नई नई बारिश में एवरीवन जी. डज, राइट? बारिश हुआ और हाँ. तुम्हें जाना है तो या. गर्मियां खत्म हुई एंड यू वांट टू फील फ्रेश. तो बारिश आई, यू वेंट आउट एंड टुक अ शावर. नाउ इफ योर इम्यूनिटी इज वीक यू मे गेट सम स्नीजेस आफ्टर दैट. तुम्हें थोड़ा बुखार भी आ सकता है, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर ऊपर नीचे जा सकता है एंड ऑल, यू नो. तो उस टाइम पे वी वॉन्ट गो हेवायर कि शिट मेरे को छींके क्यों आ रही है, मेरे को बुखार क्यों है. यू नो तुमने बारिश में नहाया है, थोड़ी छींके आएंगी, थोड़ा बुखार जैसा फील होगा एंड विल बी फाइन. We don't do that when it comes to mental health. Okay, जी. so pandemic is a big thing, है ना? People are Yes. dying left, right, and center. So it's okay for your mental health to react to it. तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस फील होगा, Right. तुम्हें थोड़ा वरी फील होगा, तुम्हें थोड़ा एंग्जाइटी फील होगा, एंड यू आर फीलिंग एंग्जाइटी एंड वरी अबाउट जेन्युइन थिंग्स. यू आर वरीड अबाउट के फ्यूचर क्या होगा. इफ यू आर अ यंगस्टर यू विल बी लाइक मेरे करियर का क्या होगा, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है. इफ यू आर अ फैमिली मैन यू विल बी वरीड अबाउट योर मम एंड डैड एंड ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स एंड ऑल, कि उनकी हेल्थ का क्या होगा. यू आर वरीड अबाउट योर हेल्थ, यू आर वरीड अबाउट योर बिजनेस, जी. कि कब लॉकडाउन खत्म होगा और मैं अच्छे से धंधा कर पाऊंगा, विच इज वेरी कॉमन फॉर सिंधी पीपल, राइट? दे लाइक कि बेड़ी बुढ़ी हुई है, छापियो थी. जी. So, so अच्छा. the point is, first step is you have to acknowledge कि yeah, it's a problem and it's okay. It's not out of nowhere. ऐसा नहीं है कि तुम रात को सो रहे थे और कल सुबह तुम्हें अचानक से टेंशन होने लगा. It's not that. There is a reason. That's the first step. राइट. ओके. सो ये तो जब हम एक्नॉलेज करते हैं किसी प्रॉब्लम को, हम उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट ऐसे कई दफा होता है कि जो हमारा सराउंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय सिटिंग एट होम लगातार, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे बैठ के मेरा जो मानसिक संतुलन है बिगड़ रहा है, बट ऊपर से जो फैमिली सपोर्ट है या फिर जो सराउंडिंग है वो उसे और बिगाड़ रही है, ये कहकर कि तुम बिना बात के इसे टेंशन में ले रहे हो, बिना बात के तुम इसे स्ट्रेस ले रहे हो, तब एक पर्सन को क्या रिएक्ट करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए उस सिचुएशन से? Okay. Again, human brain है ना, it works on cause and effect phenomena. So अगर तुम्हारे ब्रेन को रीजन पता है ना, तो you are less likely to get irritated or affected by that thing. One thing that our brain doesn't like is uncertainty. हमें अंधेरे में रहना अच्छा नहीं लगता है. And that applies to everything. सारी चीजों में. तो यहाँ पे क्या है कि, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन इंडियन किड्स, दैट हमारी फैमिली हमें सुनती नहीं है, राइट? So Exactly. if you try to talk to your forget about family, your friends even don't listen to you. Your friends will give you bullshit like कुछ नहीं होता यार, तू चिल मार, एक सुट्टा मार ले, you'll be fine, दारू पी ले, you'll be fine. Or if you go to your parents will be like कि ये ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, अपने काम पे ध्यान रखो, पूरा दिन तुम फोन में रहते हो ना इसलिए यू आर फीलिंग दिस वे. हमारी मम्मी लोग का तो सारे प्रॉब्लम फोन से रिलेटेड है ना. सो सब कुछ घूम फिर के फोन पे आ जाता है. सॼो ॾींहुं फोन ते थी वई त पोइ मथो ख़राब थींदो तुंहिंजो. दिस इज व्हाट दे विल बी लाइक. और थोड़े थोड़े जैसे अब बड़े होंगे वैसे बोलेंगे कि सगाई हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा. बट इट्स नेवर एंडिंग. तो मेरा एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि लता, इफ यू डोंट वांट योर पेरेंट्स टू जज यू, you have to stop judging them.
एंड देयर इज अ थियरी इसे हिंदी में कहा जाए तो? कि अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली आपको समझे, तो आपको आपकी फैमिली को समझना पड़ेगा पहले। जी। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन हाउ। हम है ना लता, आर यू 80s और 70s और 90s किड? 90s। 90s, I'm sorry, I shouldn't have taken you back at 70s. uh, okay, 80s or 90s, so you're 90s kid, right? What if I was to, time travel you back to 50s, है ना? कि आप 50 1955 में आप जन्मे हो, do you think you will be talking to your friends about mental health? You No, wouldn't. हम I don't think हमारी so. This was my next question actually. Yeah, because ये कॉन्सेप्ट पहले था ही नहीं, अब ये कॉन्सेप्ट बाहर आया। so it doesn't mean कि कॉन्सेप्ट था नहीं तो mental health issues didn't exist, है ना? जी जी। कॉन्सेप्ट था नहीं, और उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हमारे मॉम डैड दादा दादी, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो हम नहीं समझते हैं। तो सो थोड़ा और ब्रेक डाउन करते, तो अगर आप 50s या 55 या 60s में आप पैदा हुए होते, तो आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते। हमारी जनरेशन है ना, इतनी होशियारी दिखाती है कि मेरे मम्मी पापा तो मुझे कुछ समझते नहीं है, पुराने ख्याल के हैं एंड ऑल दैट। ब्रो, इफ आई वाज टू लाइक, अगर मैं तुम लोगों को 60s में लेके जाऊंगा तो तुम लोग भी नहीं, हम इतने एजुकेटेड और वोक इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है, और हमारा कंडीशनिंग इस वजह से हुआ है, उसके पढ़ाई के पैसे हमारे अम्मी अब्बू ने दिए हैं, ठीक है? तो उनको वो फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए उनका सोशल कंडीशनिंग इज इन दैट वे। इवन वो पढ़ाई करने गए तो उनका जो सराउंडिंग था, जहां पे मेंटल हेल्थ की बात नहीं होती थी, राइट? अभी होती है तो वी आर अवेयर अबाउट इट, ठीक है? तो इट्स लाइक मम्मी पापा के सिस्टम में विंडोज 98 है, और हम उनसे आई मैक्स 7 का फंक्शन करवाने की बात कर रहे हैं, तो नहीं होगा, राइट ठीक है? तो राइट। इट डजंट मीन कि वी डोंट वांट द चेंज, यू कैन ऑलवेज चेंज देम, पर तुम्हें बैठ के उनका सिस्टम चेंज करना पड़ेगा बातों से। यू कांट जस्ट बी लाइक, मम्मी ने एक बात नहीं मानी, लाइक ना, मम्मी मेरी बात नहीं मान रही है, यू हैव टू सिट एंड टॉक विद हर कि मम्मा जेन्युइनली मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, रात को मेरे को मरने के ख्याल आते हैं, राइट? सो यू हैव टू मेक एफर्ट, यू कांट जस्ट, हमारा जनरेशन इज बिकम सो रिबल, एक बार कोई बात नहीं मानी, बात खत्म, घर छोड़ने की बात, मम्मी को हेट करने की बात, पापा को, इट डजंट वर्क दैट वे। राइट। तो yes, a suggestion would be stop judging your parents and Here my question to you is मेंटल हेल्थ अफेक्ट होना, फ्रस्ट्रेशन या लाइफ में कुछ चल रहा है तब हम अफेक्ट होते हैं, ये एक जगह हो गया। सेकेंड थिंग इज देयर आर मेनी सच केसेस जहां ओवर थिंकिंग देखी गई है, जहां छोटी छोटी बातों को लेकर जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, ओवर रिएक्ट कर लेते हैं। ओवर रिएक्ट करने के बाद उनके मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट होता है एंड दे टेक ड्रास्टिक स्टेप्स, ऐसे कठोर कदम उठा देते हैं वो कि उनके फैमिली, उनके ऊपर वो असर पड़ता है। तो अब यहाँ पे मेंटल हेल्थ भी आ गया और ओवर थिंकिंग भी आ गया। सो इस सिचुएशन में व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू एज अ प्रोफेशनल, व्हाट डू यू थिंक वन शुड डू? ओके, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग की, ठीक है? तो ओवर थिंकिंग इज अ सिम्टम, कंडीशन कुड बी समथिंग एल्स। जैसे कि हेडेक इज अ सिम्टम, हेडेक है ना, तुम्हें कॉमन कोल्ड में भी होता है हेडेक, तुम्हें मेनिंजाइटिस में भी होता है हेडेक, तुम्हें कंकशन में भी होता है हेडेक, तुम्हें ब्रेन कैंसर में भी होता है। तो यू कैन जस्ट फोकस ऑन ओवर थिंकिंग एंड ट्राई टू फिक्स इट। हेडेक में तुम्हें सबसे पहले तुम क्रोसिन ले लोगे, राइट? इफ यू हैव हेडेक, जस्ट टू ease the pain. Right. In the same way, if you are having overthinking, you would do certain things. Like तुम कुछ करोगे जिससे तुम्हारा तुम्हारा ब्रेन डाइवर्ट हो जाए, माइंड डाइवर्ट हो जाए, so you are not focusing on the thing which is making you go overthink, right? Then you would speak with someone, you will try to meditate, you would resort to something like smoking, drugs, or alcohol, or something along that line to calm your brain down. These are the things you are going to do. But this is like taking crocin or paracetamol for headache. Now you don't know what the headache is because of. To find out कि वो headache क्यों है, तुम डॉक्टर के पास जाओगे ना. That's what we don't do when it comes to mental health symptoms. Now overthinking कहने के लिए बहुत छोटा symptom है.
बट अगर वो तुम्हें रोज का रोज हो रहा है, तुम एब्रप्ट डिसीजंस ले रहे हो, तुम्हारी लाइफ को वो अफेक्ट कर रहा है, तो इट्स नॉट अ स्मॉल डिसीजन एनी मोर. यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट in a more serious way. And how are you going to do that? You will approach a consultant, you will approach a professional. उनसे बात करोगे कि तुम्हें ओवरथिंकिंग क्यों हो रहा है, डायग्नोस करोगे तो सोल्यूशन आएगा. All right. So ending with mental health. Last question is कि COVID-19 and this and that pandemic और लॉकडाउन और काफी कुछ देखने की वजह से धंधे में लोगों को मार पड़ी है. इसमें पर्टिकुलर पर्सन हाउ इट्स उनका जो मेंटल हेल्थ है उसे पॉजिटिव रखना चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? Okay, so यहाँ देखो, of course the finances are really important and the tangible things, money in money out, bills pay करना, ये सारी चीजें रियल है. यहाँ पे तुम तुम्हारे ब्रेन को ट्रिक नहीं कर जी. सकते. बट your brain doesn't understand the concept of money. Your brain understands the concept of achievement. So you feel good when you do things which are giving you rewards. So I would suggest, if सारे रास्ते बंद है, so if your profession is such के तुम पैंडेमिक की वजह से काम पे नहीं जा पा रहे हो, तुम्हें घर पे ही रहना पड़ रहा है, तुम्हारा काम बंद है, तो डू फाइंड सम ऑल्टरनेटिव्स जहां पे तुम वैलिडेशन ले सको. डू समथिंग फ्रॉम होम. इफ यू आर सिटिंग आइडल ना, जहां पे तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तुम्हारे ब्रेन को, तो तुम्हारा ब्रेन इज नॉट गोइंग टू रिलीज डोपामिन विच इज गोइंग टू हेल्प यू फील गुड. इसलिए इसलिए आई ऑलवेज टेल पीपल के मेक योर सेल्फ एंगेज इन सम अदर थिंग. लॉकडाउन इज नॉट an announcement for you to party कि बाकी की सारी चीजें गवर्नमेंट टेक केयर कर लेगी, तुम घर में बैठ के चिल मारो. लॉकडाउन इज नॉट दैट. लॉकडाउन इज अ मजबूरी जिसकी वजह से हमें घर पे रहना पड़ रहा है. तो जैसे हम चैट पे बात कर रहे थे ना, आज के पीपल का टाइम एंड डेट ओरिएंटेशन चला गया है. हाँ, है ना? हाँ जी, तो दैट इज अ रियल थिंग. सो इफ वी वर टू आस्क आवर चैट, जो 17-18 लोग हमें देख रहे हैं, कैन यू ऑल टेल मी इफ यू अग्री विथ मी ऑन दिस, कि बहुत बार हमें ध्यान ही नहीं रहता कि आज कौन सा दिन है और कौन सी तारीख है क्या कोई यहाँ पे में से? बिकॉज व्हेन आई गेट क्लाइंट्स एंड आई आस्क दिस क्वेश्चन अलॉट, कभी कभी मैं उनको मैसेज करता हूँ कि आज हमारा सेशन है, दे लाइक, ओह माय गॉड, आज सैटरडे है क्या, आज फ्राइडे है क्या, आज हमारा सेशन था. दिस इज हाउ दे रिस्पॉन्ड. और ये क्यों होता है? Okay, because your brain likes to structure things. तुम्हारे ब्रेन को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है. Your brain likes certainty. Your brain loves it. लॉकडाउन में क्या हुआ है? Everything is just open. There are no personal or work boundaries. लूज हो गया है, सब कुछ लूज हो गया है. तो हम वर्क फ्रॉम होम करें तो 9-10 बजे लैपटॉप के सामने बैठना है, तो हम 9:45 बजे उठते हैं, मुंह धो के कैमरा बंद करके लैपटॉप में लॉग इन कर लेते हैं. खाने पीने का सीन नथिंग, कोई एफर्ट ही नहीं है, सब घर पे वहां पे सामने आ रहा है. तुम्हारा काम कोई ऑनलाइन कॉल नहीं है तो तुम सो रहे हो, फिर रात को 2-3 बजे तक तुम नेटफ्लिक्स देख रहे हो. देयर इज नो, अगर तुम्हें दूसरे दिन उठ के ट्रैवल करके काम पे जाना है तो तुम रात को 12 बजे सो जाओगे, बट तुम्हें पता है कि कल ट्रैवल करना ही नहीं है. तो तुम्हारा ब्रेन, इसलिए the solution is, I want you all to create a structure. I'm not asking you to reduce your sleeping hours. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कम सो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें 10 घंटे सोने हैं ना, schedule it down कि रात को 12 से सुबह 10 बजे तक मैं सोऊंगी. That is in your schedule. तो 12 बजे तुम्हें सोने चला जाना है, 2 बजे नहीं जाना है. फिर 12 से 10 घंटे सोना है. तुम्हें 3 घंटा फ्रेंड्स को बिंज करना है नेटफ्लिक्स पे, schedule it in. दोपहर को 1 से 4 है ना, मैं फ्रेंड्स देखूंगी, schedule. Your brain should know what is happening, otherwise your schedule is going to go messed up. And many are commenting, yeah. So they are agreeing on this. और काफी अच्छी बात है कि हमारे ये सेशन सुन रहे हैं लोग और तुम्हें सुन रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एग्री भी कर रहे हैं. So moving on to न्यूट्रिशन. COVID-19 ये जो कोरोना वायरस है, सबका बहुत ही बुरा हाल कर दिया है उसने, काफी लोगों का. और इस बीच हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए ये सही क्या है, गलत क्या है. 10 लोग एडवाइस देने के लिए होते हैं, लेकिन उसी बीच सही क्या है और गलत क्या है 10 लोगों की एडवाइस में, ये नहीं हम जानते. सो व्हाट विल यू से ऑन दैट? यार, द थिंग इज के इम्यूनिटी वर्ड हैज बिकम अ ट्रेंडिंग वर्ड अभी, एंड बट नॉट द इंफॉर्मेशन. सो पीपल आर नॉट, it's a half cooked information basically.
तो सब लोग आपको जी। बताएंगे कि विटामिन सी खाना चाहिए इम्यूनिटी के लिए। एंड अब तो सारे जो बिजनेस फोकस पीपल होते हैं उन्होंने मिठाइयों में भी इम्यूनिटी डालना शुरू किया है, आइसक्रीम में इम्यूनिटी डालना शुरू किया है, सब कुछ आ रहा है। ठीक, ओके। इट्स द ऑक्सीमोरॉन। यू कैन नॉट हैव अ इम्यूनिटी बिल्डिंग मिठाई बिकॉज मिठाई इज मेसिंग अप विथ योर इम्यूनिटी, है ना। राइट। मिठाई के अंदर जो इतना तुमने 1.5 साल शुगर भर के रखा है, दैट इज डैमेजिंग योर इम्यूनिटी। तो टुच्चू सा 1000 mg विटामिन सी कुछ नहीं करने वाला वहां पे, है ना। हम्म। तो लेट्स जी। टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, बट उसके लिए हमें थोड़ा चैट से बात करना पड़ेगा। चैट, आई यू ऑल एंजॉइंग द सेशन? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लता को थोड़े दिल दे दो। Or people who are coming from my page, please do follow Lata. She's a I just हाँ जी। met with her a few days back, and uh, I got to know that she's a journalist. She used to be a radio jockey, and she does these interviews with people to kind of educate around different topics. So do shower some love to her, yeah. Okay, and awesome. हाँ जी। Awesome. And guys, if you guys have, सो एवरीवन इज uh-huh, देयर। इम्यूनिटी का सवाल था यहाँ पे आपसे, और आप इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, और सब यहाँ पे huh, एक्टिव भी हैं, सो यू आर गोना चैट विद uh-huh, पीपल yes. अबाउट So, दिस, आई नहीं, गेस। chat तो यही जी। था. I just wanted to give a shout out. Okay, नाइस। now वेरी नाइस। immunity का जो scene है ना, immunity is like, are you familiar with computers, विथ। laptops and computers and all? Like, हाँ जी। yeah. So, जी जी। जब हम सिस्टम बाय करते हैं ना, तो उसके अंदर है ना एंटीवायरस डला आता है हम्म। ना। तो मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स में वो ट्रायल वर्जन होता है, एंड 3 महीने के हाँ। ट्रायल के बाद हमें उसको प्रीमियम में अपग्रेड करना होता है। ठीक है। राइट। So your immunity is like antivirus system of your body that ओके। is programmed to protect your body from external things which are harmful. तुम्हारी बॉडी को जो जो चीजों से खतरा है ना, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम बनाया गया है उसका। तो जब तुम पैदा होते हो तो तुम्हारी मम्मी और पापा ने तुम्हें एक ट्रायल वर्जन हाँ। दिया हुआ है इम्यूनिटी, एंटीवायरस सिस्टम। ओके। ठीक है ना। वो 3 4 6 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब तुम अपने पैरों पे खड़े होगे, विच इज मीन लाइक कि 3 साल से जब से तुम सॉलिड फूड खाना, लैक्टेशन तुम्हारा खत्म हुआ, उसके बाद इट्स अप टू यू हाउ यू राइट। आर अपग्रेडिंग इट। तुम अगर राइट। ट्रायल को ही चलाते रहोगे आगे आगे तो वैसा प्रोटेक्शन मिलेगा। तुम टॉरेंट से इलीगल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो वैसा रिजल्ट मिलेगा, और तुम उसको अच्छा खाना खा के अपग्रेड करोगे तो वैसा रिजल्ट मिलेगा। आई क्या बात है, व्हाट एन एग्जांपल। ठीक है। तो अमेजिंग। हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोगों ने मम्मी पापा ने जो दिया है ना उसी पे रिलाय करते करते आगे जा रहे हैं, कोई अपग्रेड नहीं। फिर बहुत सारे जी। लोग जंक खाना खा खा के, सो टॉरेंट्स में से जो जो तुम इलीगल चीजें डाउनलोड करते हो उसके साथ बहुत सारे स्पैम्स और वायरसेस साथ में आते हैं, दैट इज योर जंक खाना। सो वी ईट अ लॉट ऑफ शुगरी फूड, आइसक्रीम्स एंड जी। चॉकलेट्स एंड ब्राउनीज एंड एवरीथिंग। तो वो सारी चीजें जा रही है, तो दैट इज योर illegal antivirus. But राइट। then is the premium version, which is eating ओके। the food which makes your immune system. So प्रॉब्लम यहाँ पे इंडिया में और हर जगह पे क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट इम्यून बूस्टिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी बिल्डिंग। ओके, बूस्टिंग की बात करें, बिल्डिंग की बात आपने करें, बट देन आई लाइक टू हाँ, आस्क यू हियर, बिल्डिंग तो अगर बात की जाए तो हम इंडियंस की जो इम्यूनिटी है काफी हद तक बहुत अच्छी है कंपेयर टू अदर पीपल और अदर कंट्रीज, क्योंकि हमारा जो खुराक है, हमारी जो खाना पीना है, या फिर जो हम रेगुलर बेसिस पे खाते हैं वो काफी अच्छा है। किस सो इट्स ऑलरेडी बिल्डेड, और इट्स नॉट, इट्स स्टिल बिल्डिंग, और व्हाट डू थिंक? नहीं, आप कौन से बेसिस पे कह रहे हो कि अच्छा है बाकी के कंपैरिजन में? क्योंकि यहाँ पे आयुर्वेद है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल चीजें काफी है, और लोग नेचुरल चीजें ज्यादा प्रिफर करते हैं जब वो बीमार होते हम्म। हैं, इस वजह से। ओके, सो आर यू सेइंग कि इंडिया में बीमारियां कम है बिकॉज हमारा इम्यूनिटी ज्यादा है? नहीं 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 नहीं,
मैं ये कह रही हूँ कि उनकी इम्यूनिटी जो है पहले से ही काफी स्ट्रांग है, ऐसा कई कई दफा पता चला I है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा I स्ट्रांग don't है। agree to this. I don't. अगर if that was the case, नो, ओके। इंडिया इंडिया जी में मैल न्यूट्रिशन से डेथ्स बहुत ज्यादा होती है। इंडिया में जब भी वेदर चेंज होता है ना, हाँ। तो वी आर गेटिंग इन्फेक्टेड विद डिफरेंट वायरल और समथिंग। सो कभी चिकनगुनिया आ गया, कभी राइट। डेंगू आ गया, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन बल्क दे गेट इन्फेक्टेड। ठीक है। राइट। India is a hub of diabetes, although it is not infection, but it is immune suppression or metabolic disorder. हर घर में थायराइड और कोलेस्ट्रॉल या बीपी का गोली चल रहा होता है। सो see, जी India is a country, is an emotional country. That's why we have a lot of प्यार with our Ayurveda and दादा दादी लोगों ने क्या कहा, पुराने जमाने के लोग ऐसा बोलते थे, इसलिए we are very emotional. That's why. But आई यूज ओके। सिंपल एनालॉजी, सारी नेचुरल चीजें अच्छी नहीं होती, अगर होती तो भूकंप सुनामी वो भी नेचुरल है, व्हाई डोंट वी सेलिब्रेट देम? कि दिल्ली में भूकंप आया, यस नेचुरल चीज, वी डोंट डू दैट, इट्स नेचुरल ना। तो ओके। साइंस इज डिफरेंट, इट your body needs something, you can get it from nature, amazing, but if nature is not helping you, you can go to artificial, which is completely okay. We don't have to romanticize the whole concept of natural. राइट। ठीक है, तो यहाँ पे इम्यूनिटी की बात हो गई। अब मेरी एक फ्रेंड है, उसने ये सवाल पूछा है, कोविड-19 के चलते जब इम्यूनिटी की बात आती है और वो एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है, हाँ, तो उसे क्या क्या करना चाहिए और प्रेगनेंसी में कैसे कैसा खाना खाना चाहिए या किस हिसाब से अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करनी चाहिए? so this won't be just exclusively for her, it's for everyone. वही मैं ट्राई कर रहा ओके। था एक्सप्लेन करने की, कि बिल्डिंग वर्सेस बूस्टिंग। हाँ। आपने धूम मूवी देखी है? धूम पहली देखी वाली, है। जॉन अब्राहम वाली, या जी उसमें जी। उन सबकी बाइक्स के पीछे ना एक NO2 का वो लगा हुआ है। तो वो हाँ। नॉर्मल स्पीड पे बाइक चला रहा है, पर फिर पीछे पुलिस वुलिस आती है, तो दे बूस्ट द बटन एंड देन द बाइक फ्लाइज ऑफ, राइट राइट। ना, फुल फुल स्पीड स्पीड में में जाती है। जाती है। सो हाँ। डू यू थिंक गाड़ी अगर बंद है और वो बूस्ट का बटन दबाएंगे तो गाड़ी आगे जाएगी? इट हैज टू नहीं, रन फर्स्ट, पहले शुरू करनी पड़ती शुरू है। करनी पड़ेगी। सेम हाँ। थिंग, हमें पहले इम्यूनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, फिर हम बूस्ट करेंगे। अभी अभी हो क्या ओके। रहा है, एवरीवन इज जस्ट फोकस्ड ऑन बूस्टिंग इट, बिल्डिंग पे कोई हाँ। फोकस नहीं कर रहा। सो लेट मी एक्सप्लेन द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। कोई भी चीज को बनाने के लिए वी नीड रॉ मटेरियल। सो इफ दिस इज अ बॉटल, मुझे ये प्लास्टिक का बॉटल बनाना है, तो मुझे प्लास्टिक का रॉ मटेरियल चाहिए होगा टू मोल्ड इट इन दिस बॉटल, राइट? इन द सेम वे योर बॉडी का जो एंटीवायरस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, इट इज मेड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, thymus, lymph nodes, spleen, WBC, so many different things, right? And you need to provide raw material from outside, a right quantity and right quality to build that. अगर तुम वो रॉ मटेरियल ऑन रेगुलर बेसिस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तुम्हारी बॉडी को, उसके ऊपर तुम इम्यून बूस्टिंग विटामिन सी, आंवला, काढ़ा एंड सब डालते जा रहे हो, ऑल इन ड्रेन, ऑल इन ड्रेन। यू हैव टू बूस्ट, बाद में you have to build first, and building के लिए you need mainly two things, and I have spoken about it so many times. It's so simple. Start fixing your proteins and have unsaturated fats on daily basis. Two things. जानना है वो कहां से मिलता है? प्रोटीन से। DM करो, मेरे पास लिस्ट है प्रोटीन्स और फैट्स दोनों का। I'll just PDF the thing to you. Print it out, put it on your fridge, make sure you are consuming at least one item from there every day. ओके। फॉर एग्जाम्पल, Yeah, yeah, फॉर sure. एग्जाम्पल कौन सी Sure. चीजें? So, proteins में, first of all, I need to address this because I think more and more people need to hear this. India का problem is not eating junk. India का problem is जी protein deficiency. अगर आपकी फैमिली में किसी को like if you are overweight, if you are struggling with your weight, if you are PCOS patient, if you are diabetic, if you are hypertension, if you have cholesterol issues,
it is not because of junk food, it is because of protein deficiency. So start fixing your protein. राइट इट इज अ विशियस साइकिल. सो तुम्हारे खाने में प्रोटीन कम होगा, तुम्हारे शुगर क्रेविंग ज्यादा होंगे, तुम जंक खाना खाओगे, इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर कंडीशन एंड यू विल हैव ऑल दोस कंडीशंस अगेन, अ विशियस साइकिल. If you want to fix it, figure out how much protein you need and start consuming this. So if you're a vegetarian, you can get proteins from all the dairy products. Doodh, dahi, chach, paneer. If राइट you then you can have pulses, legumes, chana, chole, rajma. You can have soy products, soy chunks, soy beans. You can have quinoa, you can have buckwheat, you can have amarnath ka flour. So many things. If you're non-vegetarian, eat anything that has that protein. So कोई भी मांस, चिकन, मटन, अंडा, फिश, सब में प्रोटीन है. कंज्यूम दैट. हाँ सो ये सारा चीजें में से प्रोटीन आएगा. अगर फैट्स की बात करें तो फैट्स आर नॉट योर एनिमी. जो तुम्हारे ब्राउनीज और चॉकलेट्स और आइसक्रीम में फैट होता है ना, दैट इज बैड. देन ओके यू कांट कंपेयर डॉन में जो बुरा वाला शाहरुख है टू अच्छा वाला शाहरुख. राइट. सो देर इज अ हीरो एंड देर इज अ विलन. दोनों की शक्लें और उनका आइडेंटिटी में बी सेम, बट देयर क्वालिटीज आर डिफरेंट. वन इज विजय एंड अदर इज अ डॉन. राइट राइट. सो इग्नोर द डॉन and eat what is needed like nuts, almonds. मम्मी बचपन से हमें कहती है कि खाओ बादाम, याददाश्त अच्छी रहेगी. पर हमने क्लियरली खाया नहीं है, इसलिए हमें याद नहीं रहता कि हमें बादाम खानी है ना. सो दीज वुड बी सम एग्जांपल्स. अमेजिंग अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू. आपने उस भाषा में बात की जिस भाषा में लोगों को समझेगी, और उस वे में एग्जांपल्स दिए आपने जो लोगों को काफी रिलेटेबल है. और बस आज के डेट में हमें उसी की जरूरत है, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी कोविड हो रहा है तो उसे 10 लोग आ जाते हैं बताने के लिए कि आप ये करें या वो करें, बट देन इस बीच सही क्या है गलत क्या है वो एक प्रोफेशनली बता हाँ. सकता है, जैसे कि डॉक्टर उमेश हाँ. ने हमें बताया है. और अभी यहाँ पे कई सारे सवाल भी हाँ. हैं. एंड नेचुरल शुगर आर हाँ. इनफ, व्हाट डू यू थिंक? नेचुरल शुगर्स क्या? सॉरी. नेचुरल शुगर आर इनफ, फॉर व्हाट? बट क्वेश्चन फुल नहीं है. हाँ, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है यहाँ पे. ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं. First of all, everyone loved your analogy, everyone loved your examples, and the way you related everything. Thank you, yeah. Thank you so much. सब कुछ. What are the questions? Okay. So, मिलावट का खाना खा के लोगों को लगता है कि आज के हमें कुछ नहीं होगा. स्पेशल थैंक्स टू व्हाट्सएप मैसेजेस, बट एज डॉक्टर सेड, एवरी फैमिली हैज डायबिटिक, थायराइड इश्यूज, ओबेसिटी एंड व्हाट नॉट. yeah, Just a thought, nothing against. yeah, nothing against anyone. And even if it was, they are doing wrong, so you can talk against them. It's completely fine. जी. सो एनी हाउ, यहाँ पे कई सारे लोगों ने एग्री किया है आपके सेशन से, और कुछ लोगों को काफी हेल्पफुल भी हुआ है ये. सो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, वी विल जस्ट वेट फॉर अ मिनट, उसके बाद वी विल जस्ट एंड दिस सेशन. Sure. देयर आर नो क्वेश्चंस सो फार. जी. तो डॉक्टर, आई वांट टू आस्क कि हमारे भारत के बारे में, जैसे मैंने आपसे पूछा कि इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है, ये है वो है. अकॉर्डिंग टू यू, आप कई सारे पेशेंट से मिलते होंगे, कई सारे लोगों से बातें करते होंगे, तो अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है? और जो सेकेंड वेव है वो जैसे कि यंगस्टर्स को काफी जल्दी अटैक कर रहा है, तो वो आगे चल के आपको क्या लगता है कि कैसे होगी सिचुएशन अगर हमारा इम्यूनिटी ऐसी ही रही तो, या फिर क्या लगता है आपको? See, जो सेकंड वेव आया और जो म्यूटेंट आया है, इसका म्यूटेशन आया, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट एग्जैक्टली अभी कि उसका नेचर क्या है ना. तो पहले वाला जो था वो नोज और माउथ में से डिटेक्ट हो जाता था, ये वाला अभी तक सही से डिटेक्ट नहीं हो रहा है. तो यू कैन बी नेगेटिव ऑन आरटीपीसीआर एंड देन सिटी स्कैन में देखो हफ्ते के बाद तो यू आर इन्फेक्टेड, है ना. तो आई वुड से जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स. ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स. दिस इज अ ड्रॉपलेट कम्युनिकेटिव डिजीज, ठीक है. तो वो तुम्हारे किसी को इन्फेक्शन है तो उसके बात करने से, उसके छींकने से, उसके सांस लेने से, अगर उसने मास्क नहीं पहना है तो वो बाहर निकलेगा, एनवायरमेंट में जाएगा, सरफेसेस पे जाएगा.
सरफेस को टच करोगे वही चीज तुम्हारी आंख मुंह नाक के अंदर जाएगा, तो इन्फेक्शन तुम्हारी बॉडी में जा सकता है, राइट? तो just stick to जी the जी basics. Start minimizing going out. Do not touch surfaces. Do not interact with people. Like try minimizing it. If you are going out, wear a mask. घर पे आओ वापिस से तो हाथ धो लो अच्छे से. Keep a sanitizer bottle with you. These are the basics. Stick to that first. Baki, start working on your immunity daily basis पे. Make sure you are consuming proteins. Make sure you are consuming your unsaturated fats. Make sure you are adding vitamin C on top of that. And most importantly, घर पे बैठे हो, मूव अबाउट. पूरा दिन अपने पाछे को रेस्ट करवाओगे ना, तो फिर ऊपर वाला आपको रेस्ट करवाएगा परमानेंटली. आई एम टेलिंग यू, आई एम सॉरी. So move about, like do something for half an hour to 45 minutes. ओके. सो हियर इज द क्वेश्चन. नेचुरल शुगर्स मतलब फ्रूट्स डेट्स का शुगर आर इनफ टू हैव इन स्पाइट ऑफ हैविंग हनी जैगरी विद शुगर. See, when it comes to sugar now, Lata, there are two aspects to it. One, quantity, and two, type. ठीक है? So 10% of your daily calories. Now this is थोड़ा सा complicated, but someone was mentioning in my chat अभी के I run this program called Be Your Own Nutritionist. तो वो प्रोग्राम में मैं सारी चीजें सिखाता हूँ, how you can calculate your diet plan and everything. ठीक है? तो for you to understand the concept of calories and percentage, you have to kind of attend that. तो 10% of your calories should come from sugars. तो लेट्स से आपको दिन में 2000 कैलोरीज चाहिए, तो उसमें से 200 कैलोरीज शुगर में से आ सकती हैं. तो फर्स्ट यू हैव टू मिनिमाइज दैट. यू कांट हैव 400 कैलोरीज फ्रॉम शुगर. फिर वो 400 तुम्हारी नेचुरल से भी आएंगी ना, तो भी दिक्कत है. ठीक है? ओके. बट अगर तुम्हें 200 कैलोरीज चाहिए और वो 200 कैलोरीज तुम नेचुरल से ले रहे हो कंपेयर टू रिफाइंड, इट इज गुड फॉर यू. बट 200 की जगह पे 400 ले रहे हो, फिर रिफाइंड लो या नेचुरल लियो, दोनों तुम्हारी बॉडी में धमाल मचा रहा है. यहाँ पे एक और आई गेस क्वेश्चन आया है. इज द स्प्रेड थ्रू एयर थिन ट्रू? यहाँ पे जो काफी ज्यादा not enough रिसर्च study. सामने आ रही है कि Not enough studies. We don't know. नॉट इनफ स्टडीज. ओके जी. राइट. सो एवरीवन एंजॉयड अ Thank. लॉट. कई सारे उनको जानकारी मिली. क्वेश्चन आया है समीरा सैयद. हाँ. एक मिनट. I'll take her live. She has requested me. I think she has to Sure, say sure. something. Decline. Actually, you know, गलती हो सकता है कि उन्होंने बस ट्राई करने के लिए किया हो फिर. गलती से. जी. Okay. Alright. So that's it. That's it. Awesome. Alright. हाँ जी. बहुत ही अच्छा था और एग्जाम्पल्स आपके परफेक्ट थे. एंड आई एम वेरी श्योर जब मैं ये शेयर करूंगी, जब लोग देखेंगे तब और इंस्पायर होंगे, कुछ अच्छी बातें सीखेंगे. और टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस लाइव इंटरव्यू, प्लीज अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ. और डॉक्टर उमेश को तो आप फॉलो करते ही हैं, तो उनकी जितनी भी एडवाइसेस हैं फॉलो कीजिए. और कभी भी ऐसा लगे कि आप किसी भी बॉडी चेंजेस से जा रहे हैं या फिर आपको न्यूट्रिशन से बात करनी चाहिए, तो आप इनसे बात कर सकते हैं. ऑलराइट. So thank you so much, Umesh, and Thank thank you you. everyone for Thank you. joining. Thank you, so much. Lata. Thank you, everyone. मिलते हैं. ध्यान रखो. Bye bye. All right. Thank you. Bye. Bye. Take You care. too.